24 मई 2024 बेंगलुरु। शादी के जोड़े में सजे ये दो चेहरे, प्री वेडिंग शूट की तस्वीरों में कैद ये मुस्कुराहटें और एक दूसरे की आंखों में झांकते हुए सुनहरे भविष्य के ये वादे, ये सब दिखने में किसी नए शादीशुदा जोड़े की प्रेम कहानी जैसा लग रहा है। लेकिन असल में ये तस्वीरें एक ऐसे धोखे और विश्वासघात का सबूत हैं जिसमें एक पति ने डॉक्टर के अपने नोबल प्रोफेशन को ही अपनी पत्नी की जान लेने का हथियार बना लिया। ये तस्वीरें गवाह हैं उस खौफनाक साजिश की जिसे जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। इन तस्वीरों में दिख रहे डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और डॉक्टर कृतिका रेड्डी बेंगलुरु के ही रहने वाले हैं। 11 महीनों पहले ही दोनों की शादी हुई थी और इन 11 महीनों में प्यार के नाम पर एक ऐसा खेल रचा गया जिसने भरोसे और इंसानियत का सरेआम गला घोट दिया। ये एक ऐसी दास्तां है जो ये सवाल खड़ा करती है कि कोई मर्डर वाकई में परफेक्ट हो सकता है, और अगर कातिल खुद ही डॉक्टर हो तो क्या वो कभी पकड़ा जा सकता है। ये कहानी है एक ऐसे ही परफेक्ट मर्डर प्लान की जो लगभग कामयाब हो चुका था, लेकिन एक बहन के शक और विज्ञान की रिपोर्ट ने इस पूरे खेल को पलट कर रख दिया। इस केस की असल कहानी को समझने के लिए हमने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और कई मीडिया फाइल्स को बारीकी से पढ़ा और इन डेप्थ रिसर्च किया है, ताकि हमेशा की तरह आप तक सही और क्रेडिबल फैक्ट्स पहुंचा सकें। हम बेंगलुरु पुलिस और संबंधित अथॉरिटीज़ का दिल से शुक्रिया करते हैं जिन्होंने इस केस की परतें खोलने और सही तस्वीर आपके सामने रखने में हमारी काफ़ी मदद की है। ये कहानी शुरू होती है 24 मई 2024 को, जब बेंगलुरु में एक बेहद शानदार शादी हुई। दूल्हा था डॉक्टर महेंद्र रेड्डी, एक जाने माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट सर्जन, और दुल्हन थी डॉक्टर कृतिका रेड्डी, एक काबिल डर्मेटोलॉजिस्ट। दोनों ही पढ़े लिखे, अपने अपने करियर में सफल और अच्छे परिवारों से थे। दोनों के परिवारों की रजामंदी से हुई ये शादी हर लिहाज से एक परफेक्ट मैच लग रही थी। शादी के बाद दोनों ने अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। डॉक्टर कृतिका के अपने सपने थे। वो जल्द ही स्किन और स्कल्प्स के नाम से अपना एक क्लिनिक खोलने वाली थी, जिसकी लगभग सारी तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। परिवार खुश था, कृतिका अपने भविष्य को लेकर उत्साहित थी और महेंद्र एक सपोर्टिव पति की तरह उसके साथ खड़ा नजर आ रहा था। सब कुछ बाहर से बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन इस खुशहाल शादी के नकाब के पीछे एक खतरनाक सोच पनप रही थी, जिसकी भनक कृतिका तो क्या किसी को भी नहीं थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद डॉक्टर महेंद्र को पता चला कि डॉक्टर कृतिका को कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं। उन्हें गैस और ब्लड प्रेशर की समस्या थी। ये कोई बहुत बड़ी या जानलेवा बीमारी नहीं थी, लेकिन महेंद्र के दिमाग में ये बातें किसी जहर की तरह घुल गई। उसे इस बात पर बेहद गुस्सा आया कि शादी से पहले कृतिका के घर वालों ने उससे ये बात छुपाई। उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। एक पढ़ा लिखा सफल सर्जन होने के बावजूद उसकी सोच इतनी पिछड़ी हुई थी। उसने अपनी पत्नी को इंसान नहीं बल्कि एक ऐसा सामान समझा जिसमें उसे खोट नज़र आ गया था। वक्त बीतता गया, लेकिन महेंद्र के दिल में ये गुस्सा कम होने की वजह बढ़ता ही चला गया। उसे लगने लगा था कि वो बीमार पत्नी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। अब सवाल ये था कि वो करे तो करे क्या। एक आसान रास्ता था तलाक का, लेकिन शायद उसके शैतानी दिमाग को ये मंजूर नहीं था। क्राइम थ्रिलर फिल्में और शो देखने के शौकीन महेंद्र ने एक ऐसा रास्ता चुना जो किसी के भी कल्पना से परे था। उसने फैसला किया कि वो कृतिका से छुटकारा पाएगा हमेशा के लिए। वो अपनी पत्नी का कत्ल करेगा, लेकिन कत्ल एक आम मौत लगेगी, एक ऐसा परफेक्ट मर्डर जिसके बाद किसी को भी उस पर शक नहीं होगा और वो आराम से अपनी ज़िंदगी जी सके। और इस परफेक्ट मर्डर को अंजाम देने के लिए उसने अपने ही पेशे को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। वो एक गैस्ट्रो सर्जन था और इत्तेफाक से उसकी पत्नी को पेट से जुड़ी गैस की ही समस्या थी। ये उसके लिए एक परफेक्ट कवर था। उसने तय कर लिया कि जब भी कृतिका को दर्द होगा तो वो इलाज के नाम पर उसे मौत की डोज देगा। उसने इंटरनेट पर अपनी मेडिकल की किताबों में ये रिसर्च करना शुरू कर दिया कि कौन सी ऐसी दवा है जो शरीर में जाकर मौत का कारण तो बने, लेकिन पोस्टमार्टम के रिपोर्ट में आसानी से पकड़ में ना आए। आखिरकार उसे उसकी दवा मिल गई और दवा का नाम था एनेस्थीसिया। वही दवा जो किसी भी बड़े ऑपरेशन से पहले मरीज को बेहोश करने के लिए दी जाती है। महेंद्र ये अच्छी तरह से जानता था कि अगर एनेस्थीसिया का ओवरडोज दिया जाए तो ये जानलेवा साबित हो सकता है। इसकी मौजूदगी को सामान्य पोस्टमार्टम में पकड़ना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ एक विस्तृत विस्केरा जांच में ही सामने आ सकता था, जिसकी रिपोर्ट आने में महीनों लग जाते हैं और जिसकी नौबत ही शायद कभी ना आए।
अब महेंद्र अपने बनाए जाल को बिछाने के लिए सही मौके का इंतज़ार करने लगा और वो मौका उसे जल्द ही मिल गया। साल 2025, अप्रैल का महीना। ये महीना कृतिका के ज़िंदगी का आखिरी महीना साबित होने वाला था। 21 अप्रैल 2025 को डॉक्टर कृतिका के पेट में तेज़ दर्द उठा। उन्होंने अपने पति डॉक्टर महेंद्र से इस बारे में बात की। महेंद्र ने बड़ी हमदर्दी जताते हुए कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, वो उसे एक इंजेक्शन दे रहा है जिससे दर्द कम हो जाएगा। कृतिका को अपने पति पर पूरा भरोसा था। आखिर वो खुद एक नामी सर्जन जो था और उसकी बीमारी के बारे में उससे बेहतर कौन ही जान सकता था। कृतिका इस बात से अनजान थी कि दर्द से राहत देने के नाम पर जो इंजेक्शन उसे दिया जा रहा है वो असल में उसे हमेशा के लिए सुलाने की साजिश की पहली डोज थी। महेंद्र ने उसे एनेस्थीसिया का पहला डोज दिया। इंजेक्शन लगाने के कुछ ही देर बाद कृतिका का दर्द कम हो गया और वो सो गई। अगले दिन 22 अप्रैल 2025 को कृतिका के पेट में फिर से दर्द उठा। उसने फिर से अपने पति को फ़ोन किया। महेंद्र ने उसे वही सलाह दी, कल वाला इंजेक्शन एक और बार ले लो, सब ठीक हो जाएगा। एक आज्ञाकारी पत्नी और एक डॉक्टर पति पर भरोसा करने वाली मरीज़ की तरह कृतिका ने इंजेक्शन की दूसरी डोज भी लगा ली, लेकिन इस बार महेंद्र ने डोज बढ़ा दी थी। वो जानता था कि ये आखिरी डोज होगी कृतिका के लिए। ये इंजेक्शन कृतिका के शरीर में जा चुका था और अपना काम कर रहा था। कृतिका एक ऐसी गहरी नींद में चली गई जिससे वापस आना कभी मुमकिन नहीं। 23 अप्रैल को कृतिका की हालत लगातार बिगड़ती रही और फिर आई 24 अप्रैल 2025 की वो मनहूस सुबह। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने सुबह सुबह कृतिका के घर वालों को फ़ोन किया और घबराई हुई आवाज़ में कहा, मैं जब सोकर उठा तो मैंने कृतिका को आवाज़ दी, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रही। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही, शायद वो बेहोश है। आप लोग जल्दी आ जाइए। परिवार वाले भागे भागे पहुँचे। सब मिलकर कृतिका को हॉस्पिटल ले गए, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने उसे चेक करने के बाद ऐलान कर दिया, शी इज़ नो मोर। कृतिका की मौत हो चुकी थी। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। हर कोई यही मान रहा था कि कृतिका की मौत उसकी बीमारियों की वजह से हुई है। अब जब हॉस्पिटल में मौत हुई थी तो पोस्टमार्टम होना लाजमी था। लेकिन यहीं पर महेंद्र ने अपनी पहली गलती की। उसने कृतिका के परिवार वालों से कहा, पोस्टमार्टम की कोई ज़रूरत नहीं है, उसकी हेल्थ इश्यू के बारे में सबको पता है, तो फिर लाश की चीर-फाड़ क्यों करवाएं? एक तो वैसे ही इतना बड़ा गम है, ऊपर से ये सब। कृतिका के माता पिता लगभग मान ही गए थे, लेकिन कृतिका की बड़ी बहन जो खुद मेडिकल फील्ड से थी इस बात के लिए तैयार नहीं हुई। उन्हें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ लग रही थी। उन्होंने ज़िद पकड़ ली, पोस्टमार्टम तो होकर रहेगा। महेंद्र के ना चाहते हुए भी बहन की ज़िद की वजह से कृतिका की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। पोस्टमार्टम रूम में जो हुआ वो और भी अजीब था। महेंद्र जो खुद एक सर्जन था बार बार पोस्टमार्टम रूम में घुसने की कोशिश कर रहा था। वहाँ मौजूद डॉक्टर्स और पुलिस को उसका ये रवैया बेहद ही अजीब लगा। पुलिस ने उसे डांट कर बाहर रहने को कहा। खैर, पोस्टमार्टम हुआ और शुरुआती रिपोर्ट सामने आई। रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे किसी भी तरह का शक पैदा हो। मौत की वजह वही हेल्थ इश्यूज बताए गए थे। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी ने जो सोचा था वही हुआ। उसका परफेक्ट मर्डर प्लान कामयाब हो चुका था। उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं पकड़ सकता। कृतिका का अंतिम संस्कार करा दिया गया और सब यही मानकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने लगे कि ये एक नेचुरल डेथ थी। महीने बीत गए, 6 महीने गुजर गए। डॉक्टर महेंद्र अपनी पत्नी के मर्डर से उभर कर धीरे धीरे अपने नए ज़िंदगी में वापस आने लगा। कृतिका का परिवार अपनी बेटी को खोने के दुख में डूबा हुआ था। शायद सब कुछ वक्त के साथ दफन हो जाता, लेकिन एक चीज़ थी जो अभी बाकी थी, विस्केरा रिपोर्ट। पोस्टमार्टम के वक्त विस्केरा का सैंपल जांच के लिए लैब भेजा गया था। आमतौर पर इसकी रिपोर्ट आने में वक्त लगता है और क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी कुछ संदिग्ध नहीं था, इसलिए किसी को इस रिपोर्ट का इंतज़ार भी नहीं था। सब शायद भूल चुके थे, लेकिन ऊपर वाले के अदालत में हर गुनाह का हिसाब लिखा होता है। 13 अक्टूबर 2025, 6 महीने के लंबे इंतज़ार के बाद विस्केरा रिपोर्ट आई और जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई,
पूरी कहानी पलट गई। विस्केरा रिपोर्ट ने उस राज पर पर्दा उठा दिया जिसे एक शातिर डॉक्टर ने बड़ी सफाई से छुपाने की कोशिश की थी। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि डॉक्टर कृतिका रेड्डी की मौत बीमारी से नहीं बल्कि एनेस्थीसिया की ओवरडोज से हुई है। ये एक सनसनीखेज खुलासा था। कृतिका की कोई सर्जरी नहीं हुई थी, ना ही वो किसी हॉस्पिटल में भर्ती थी, तो फिर उसके शरीर में एनेस्थीसिया कहाँ से आया? ये सवाल जैसे ही सामने आया, कृतिका की बड़ी बहन के शक को यकीन में बदलने में देर नहीं लगी। वो फौरन अपने पिता को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची और विस्केरा रिपोर्ट के आधार पर सीधे अपने जीजा डॉक्टर महेंद्र रेड्डी पर अपनी बहन के कत्ल के आरोप में एफआईआर दर्ज करवा दी। पुलिस ने जब विस्केरा रिपोर्ट देखी और पुरानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एमएलसी को खंगाला तो उन्हें भी कहानी समझ में आने लगी। 13 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज हुई और अगले ही दिन 14 अक्टूबर 2025 को पुलिस ने डॉक्टर महेंद्र रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। महेंद्र ने पुलिस को गुमराह करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने अप्रैल महीने की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया और उसके सामने विस्केरा रिपोर्ट का सबूत रखे तो वो टूट गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि वो कृतिका के बीमारियों से तंग आ चुका था और उसे लगता था कि शादी से पहले उसके ससुराल वालों ने उसके साथ धोखा किया है। इसलिए उसने कृतिका को रास्ते से हटाने का फैसला किया और इसके लिए उसने अपने करियर डॉक्टरी पेशे का ही इस्तेमाल किया ताकि किसी को कभी शक ना हो। उसने ये भी कबूल किया कि उसने ही 21 और 22 अप्रैल को दर्द के इलाज के बहाने कृतिका को एनेस्थीसिया का ओवरडोज इंजेक्शन के जरिए दिया था। जांच में ये भी सामने आया कि डॉक्टर महेंद्र रेड्डी और उसके जुड़वा भाई के खिलाफ पहले से ही कई सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड दर्ज हैं। एक पति जो खुद एक डॉक्टर था, जिसका काम लोगों की जान बचाना है, उसने सिर्फ इसलिए अपनी पत्नी की जान ले ली क्योंकि उसे कुछ मामूली हेल्थ इश्यूज थे। उसने भरोसे का खून किया, अपने पेशे का खून किया और इंसानियत का तो खून किया ही उसने। ये कहानी उन तस्वीरों की तरह नहीं है जो एक खुशहाल जोड़े की लगती है। ये कहानी उन नकाब के पीछे छिपे एक ऐसे क्रूर चेहरे की है जो प्यार और अपनेपन का ढोंग रचकर आपकी जान भी ले सकते हैं। डॉक्टर महेंद्र रेड्डी का एक परफेक्ट मर्डर प्लान सिर्फ एक बहन के शक और विस्केरा रिपोर्ट की वजह से खुल गया, वरना आज भी दुनिया में डॉक्टर कृतिका की मौत को एक सामान्य मौत ही मानी जाती। ये केस हमें सिखाता है कि किस पर भरोसा किया जाए और किस पर नहीं। ये तय करना कितना मुश्किल है। धोखे की ये फितरत अब उतनी रेयर भी नहीं। रिश्ते भरोसे और भावनाओं पर टिके होते हैं, लेकिन अपनी आंखें और दिमाग खुला रखना भी हर इंसान की अपनी खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि कई बार मुस्कान के पीछे छुपी नियत और मीठे शब्दों में छुपा जहर पहचानना मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं।